बर्निंग स्टॉक्स में सर रचित सर, हम आप तो हमारे साथ आज जुड़े हैं, काफ़ी टाइम से हम ये सेगमेंट अंशुल जी के साथ कर रहे थे, अभी हमारे साथ राजेश जी जुड़ते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स पर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं जिनमें मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होता है और वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट बनता है, और उससे हम ये गेज करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है या फिर बड़े प्लेयर्स उसमें एक्टिव हो रहे हैं, तो क्या ये मूव और एक्सटेंड हो सकता है, या फिर फॉर्मेशंस ऐसे हैं कि इनमें मुनाफा वसूली कर लें या फिर इनसे दूर रहें। तो ऐसे कुछ दो नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं सर, न्यू इंडिया एश्योरेंस और गो डिजिट, जिसकी हमने बातचीत कर ली है। अगला नाम है दीपक नाइट्राइट। सर दीपक नाइट्राइट के नंबर्स आए हैं, रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है सर, मतलब बेहद शानदार है। मैं बेहद शानदार इसलिए कह रहा हूं, किसी कंपनी का मार्जिन सर 2 गुना हो जाना, आप देखेंगे अभी मार्जिन इनके 10% वाले 20% के आसपास पहुंचते हुए दिखे। 1000% का वॉल्यूम राइज है सर इस स्टॉक में, आज आप देखेंगे तो इसमें 2% के आसपास का मूव अभी भी है। अगर आप इंटरडे में देखेंगे तो स्टॉक 1851 तक भी गया था, वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिली है। सर जिस तरह के नंबर्स आए हैं और जिस तरह का मूव है, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड होगी या फिर लोअर लेवल्स पे मौका है इसमें और एक्सटेंड करने का खरीदारी? नहीं सर, प्रॉफिट बुकिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं आपको बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि अगर किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे इन द रेंज ऑफ 1710 1725 लेवल्स, आप अपनी पोजीशन और इंक्रीज कर सकते हैं। आफ्टर दिस रिजल्ट्स आप देखिए इस स्पेस में ना हमने सेलेक्टिव परफॉर्मेंस देखा है, और दीपक नाइट्राइट भी उसमें एक पार्टी जरूर बनने को आपको देखने को मिलेगा। 1848 और 1848 के बाद 1940, ये दो बहुत नियर लेवल के टारगेट्स हैं जो मैं इस पे बनते हुए देख रहा हूं। अगर इस मोमेंटम के बाद भी आप देखें तो ईयर टू डेट एक नेगेटिव रिटर्न ही ये जनरेट करता हुआ दिख रहा है, और बाकी सॉरी, एक पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर चुके हैं कंपनीज। दीपक नाइट्राइट बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, पोजीशन है बरकरार रखें, नहीं है फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं, और अपसाइड अभी आपको देखने को मिलेगा। ओएनजीसी के नंबर्स आए हैं सर, ओएनजीसी के नंबर्स भी शानदार हैं, 2.5 गुना का क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर जो मुनाफा है वो बढ़कर आया, क्योंकि इनके जो नेट रिलाइजेशंस हैं उसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 30% बढ़ा, अबिड्डा में 2.25 गुना का जंप है। मार्जिन देखिए, बाजार मान के चला था 59% के आसपास आएंगे, 61% का मार्जिन रिपोर्ट किया है 35.5% के आसपास से। नंबर्स बहुत ही शानदार है सर, जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं बेटर नंबर्स हैं ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स पर ही। अब दिक्कत की बात है कि क्रूड गिर गया, 245 पर खुला सर, वहीं पे इसने टॉप बना दिया। ओएनजीसी पे इन नंबर्स और क्रूड को जोड़ते हुए कैसे व्यू लेना चाहिए? सर मैं थोड़ा स्टूपिड साउंड करूंगा आपको, मगर रियल केस मेरा सुबह से इस पे एक कॉन्ट्रा कॉल चल रहा है, मुझे इसमें और डीप डाउन मूवमेंट दिख रहा है। जब हम कहीं भी ओपनिंग प्री ओपनिंग पे बात कर रहे थे तो मैं मैक्सिमम जो अपसाइड देख पा रहा था वो 248 लेवल्स का देख पा रहा था, और वो 248 लेवल्स भी आपको देखिए कहीं ना कहीं आते हुए नहीं दिखे। बैक बाय क्रूड मुझे पेन पॉइंट और दिखता है, और हो सकता है ओएनजीसी आपको 226 रुपए के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाए, और वहां भी पोजीशन ना बनाने की ही हमारी राय होगी। ठीक है, ओके, तो 226 तक ये गिर सकता है, और वहाँ पर भी ये नहीं है कि आप नीचे में ले लीजिए, वहाँ पर भी रिव्यू करेंगे। इतनी डाउनसाइड तो यहाँ पर अभी तक नज़र आ रही है। ओके, अब हमारे साथ कमोडिटी समाचार के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट राजेश शर्मा जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ रह गए थे, आज लेट हो गए? सर दूसरा शो खत्म करते करते समय लग गया। कोई बात नहीं सर। अच्छा, इससे पहले राजेश जी मैं आगे बढ़ूं, पिछले कुछ दिनों में जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, स्पेशली अगर हम कल की बात करें, आपने कैमलिन फाइन साइंसेज दिया था सर, उसको लेकर क्या अपडेट है अभी? और आरबीए जो आपने कहा था कि 100 आ जाएगा रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, तो ऑलमोस्ट आज जी सर उसने आई थिंक 93 के आसपास का हाई टच किया है, जब मैंने लास्ट देखा था तो इसमें 93.30 ये इंटरडे हाई है सर इसका। कोई स्टॉप लॉस या फिर टारगेट में बदलाव? नहीं सर, टारगेट में बदलाव कर सकते हैं, उसको होल्ड कीजिए, 100 से ऊपर भी जाएगा, इसको बेचना नहीं है फिलहाल। हाँ, लोअर लेवल पे लेंगे ही इसको। और रही बात कैमलिन फाइन की, सर स्टॉप लॉस 124 का दिया हुआ था, होल्ड करके चलेंगे, उम्मीद है कि 145 इजीली निकल जाएगा इसका। चलिए ठीक है, मतलब कैमलिन में भी बने रहें और आरबीए भी होल्ड करें। हाँ जी, आरबीआई तो लोअर लेवल पे ले सकते हैं। ठीक है राजेश जी, मुझे भारतीय एयरटेल पे आपका व्यू चाहिए। कल नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद, नंबर्स इनके अच्छे हैं, 11.5% मुनाफा बढ़ा, थोड़ा सा बाजार के अनुमान से नीचे आया है, लेकिन आरपू का नंबर जो कि मोस्ट वाइडली ट्रैक्ड नंबर है 264 आ गया सर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर, 257 रुपये से बढ़कर। तो 261 जो सबसे ऊपर का अनुमान था वो 261 का था, और इनके सब्सक्राइबर एडिशन भी अच्छे हुए हैं। मार्जिन भी 57.5% के आसपास इन्होंने मेंटेन किए हैं, रेवेन्यू 6.5% के आसपास ग्रो करता हुआ दिखा है। भारतीय एयरटेल में सर, इन नंबर्स के बाद अभी क्या फ्रेश व्यू खरीदारी का लिया जा सकता है?
देखिए है तो अपने सपोर्ट के आसपास ही 1940 1950 का ही सपोर्ट है, यहाँ ले सकते हैं। 1930 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए। 1940 के नीचे की क्लोजिंग इसके लिए खराब हो जाएगी। 1950 के ऊपर जब तक है तब तक आप बाय और डिप्स कर सकते हैं। राजेश सर, बीएसई पे क्या भी होगा? कल आपने नंबर्स देखे होंगे, 10% के आसपास क्वार्टर इनका मुनाफा बढ़कर आया, रेवेन्यू फ्लैट रह गया। और इन्होंने एक चीज़ और भी बोली है कि आईआईबीएच में ये स्टेक जो 3.33% होल्ड करते हैं उसे बढ़ाकर ये 20% करेंगे। बीएसई के शेयर में सर, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि एनएसई का आईपीओ हमसे ज़्यादा दूर नहीं है अब, क्या कुछ थकावट के इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं? ये स्टॉक पहले बड़ा लीप लेने से पहले क्या नीचे की तरफ जाएगा? आपका क्या व्यू है? सर बहुत देखिए ट्रोल अगर हो गया। वैल्यूएशन वाइज रचित जी सर के लिए सवाल था। रशीद भाई, जी रशीद भाई, सर बहुत ट्रोल हो गया था मैं। और क्यों हो गया था? 4200 ऑड लेवल्स पे इस पे सेलिंग की बात कही थी, तो कई कई जगह तो ये कमेंट भी आ गए थे कि बातें ऐसे करते हैं जैसे इनके पिताजी की कंपनी है। नहीं नहीं भाई साहब, पिताजी की अगर ये कंपनी होती तो हम यहाँ थोड़ी ना बैठे होते। मगर हाँ, वीकनेस दिख रही थी। हाँ, एक अपमूव ओवर एम्पलीफाइड था। और क्या ये जो अपमूव है ये ओवर एम्पलीफाइड जो हो गया, अभी प्रॉफिट टेकिंग है और आती हुई दिख सकती है? बिल्कुल दिख सकती है। और सर एक बहुत ज्यादा मैसिव रनअप था। नो डाउट रेवेन्यूज आपके अपटिक पे हैं, बट वो इतना रनअप को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा इसने एक बार 3440 ऑड लेवल्स पे सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक मूव दिखाया है, बट क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं। क्या अभी फर्दर डाउन साइड है? बिल्कुल है। 3240 के पहले आई डोंट सी एनी रीजन फॉर एनीबडी टू गेट इनटू इट एंड बाय इनटू इट। एनएससी के आईपीओ के पहले एक बार आपको ये 3240 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। अगर आपने इसको लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए ले रखा है, चाहे हायर लेवल्स पे ले रखा हो, तो मैं कहूंगा कि एक बार 3240 लेवल्स आए, आके एक बार हमसे राय वापस ले ली जाए। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ से साइंस ऑफ रिवर्सल हो तो आप एवरेज करिएगा। अगर आपने ट्रेडिंग बैट ले रखी है तो जहां आपको हायर लेवल पे एग्जिट मिले एक बार एग्जिट कर सकते हैं। द वर्स इज नॉट ओवर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके। राजेश जी, कल्याण ज्वेलर्स पे आपकी राय दीजिए। कल्याण ज्वेलर्स के कल नंबर्स आए हैं, 32% इनका मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू भी बढ़े, अबिड्डा में भी ग्रोथ थी। दिक्कत होगी मार्जिन्स में, 7% वाले मार्जिन घटकर आ गए 6% पर। पूरी इंडस्ट्री का फिनोमिना हमने मोस्टली कुछ वैसा ही नंबर्स में बनता हुआ दिखा है। अब कल्याण ज्वेलर्स में दिक्कत ये है सर, कल्याण ज्वेलर्स पहले ही बहुत ज़्यादा चल चुका है। हालांकि जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई हैं वो अभी भी ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं। आई थिंक एक सिटी की रिपोर्ट आई है जिन्होंने 800 रुपये का टारगेट भी दिया है स्टॉक को लेकर। आपका क्या व्यू है सर ज्वेलरी स्टॉक्स को लेकर, या फिर कल्याण ज्वेलर्स इन पर्टिकुलर जिस तरह का मूव हो चुका है, आप भी सहमत हैं सिटी के टारगेट से 800 रुपये के? देखिए संदीप भाई, मैं किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट को कभी सीरियसली लेता नहीं। और मैं तो साफ ये बोलता हूँ, पैसा कमाना है तो इनका उल्टा कीजिए, क्योंकि मुझे सब मालूम है किस तरीके की रिपोर्ट आई जाती है। इसको छोड़ दीजिए, हम तो अपने चार्ट पैटर्न पे बात कर रहे हैं। चार्ट पैटर्न पे दिखा रहा है कि ये काउंटर 530 535 आ सकता है। सुबह भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, फिर ये गिरा। तो देखिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट पर रेड फ्लैग है। मुझे अभी भी इस कंपनी पर भरोसा नहीं आता, और स्पेशली जो सेक्टर है ये ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन पास्ट में जितनी भी इनकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे कि जहां कंपनियों ने सिर्फ फ्रॉड किया और कुछ नहीं किया। तो 535 530 का वो लेवल होगा जहां तक ये आ सकता है, वो सपोर्ट है। चार्ट पैटर्न ये दिखा रहे हैं कि सेलिंग बन रही है और ये सेलिंग एक्सटेंड हो सकती है। अभी पीछे एक न्यूज थी कि म्यूचुअल फंड ने भी कुछ 5 करोड़ शेयर ऑफलोड करने हैं, तो वो भी हो सकता है ओवरहैंग वो भी आएगा। तो बड़ा सपोर्ट 450 के आसपास आता है। अगर कहीं ये काउंटर 520 से 480 की रेंज में मिलेगा तब सोच सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। अदरवाइज कोई इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहता है तो कतई नहीं। ट्रेडिंग करने के लिए और दूसरी चीजें अवेलेबल हैं, या तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ट्रेडिंग का व्यू है तो भी आप इसको 480 से 520 की रेंज में मिले तो खरीदिए। चार्ट्स में दिख रहा है कि 530 से 535 रुपए तक के स्टॉक आपको शायद गिरता हुआ नजर आ सकता है। रचित सर, कैस्ट्रॉल के नंबर्स आए हैं, कैस्ट्रॉल के नंबर्स भी शानदार हैं सर। 500% का वॉल्यूम राइज है। मैं 2 हफ्ते के एवरेज के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 500% का वॉल्यूम राइज है। 3.25% का अपमूव है इसमें, 192 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, नंबर्स अच्छे हैं। प्रॉब्लम यह है सर कि ये स्टॉक अपमूव जो है उसको रिटेन नहीं कर पाता है, ऊपर जाता है बाद में हाई लेवल से प्रेशर बन जाता है। इस बार भी कुछ वैसा होगा या कुछ अलग दिख रहा है आपको चार्ट्स पर?
नहीं सर, अलग मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जिस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक की पोजीशनिंग आप देख रहे हैं, नंबर्स के बाद आपको एक रिस्पांस जरूर देखने को मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं लिमिट होता हुआ आपको दिखेगा 202 206 ऑड लेवल से, और वापस फिर नीचे की ओर जाएगा। बहुत लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस फ्लक्स में अभी ये स्टॉक है, तो फॉर द टाइम बीइंग बहुत एग्रेसिव नहीं मैं आपको होने के लिए बोलूंगा इसमें। ठीक है राजेश जी, ओला इलेक्ट्रिक देखिए, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर खबर आज ये आई है कि इन्होंने एक्सिस एनर्जी के साथ बीई 2032 तक 20 गीगावाट आवर BESS डिप्लॉय करने के लिए एक करार किया है, एक MOU साइन किया है, जिस वजह से हमने देखा स्टॉक में आज काफ़ी अच्छा अपमूव बनता हुआ दिखा है। सर इस स्टॉक की रेंज क्या है और किन लेवल्स पर दोबारा अगर कोई चाहे तो एंटर करे, क्योंकि एक समय पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो 49 तक भी ये स्टॉक जाता हुआ दिखा था, वहाँ से रिट्रेस करता करता है 40 रुपये के नीचे आ गया था। अब दोबारा जो अपमूव शुरू हुआ है, इनमें लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है अगर कोई ट्रेडर इसको देख रहा है तो? देखिए, इसकी रेंज की बात करें तो 37 से 50, 33 रुपए से 50 रुपए, ये एक रेंज है। अगर ये 38, 39, 37 इस रेंज में मिलता है तो ले सकते हैं 35 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट पहला सीधा 50 रुपए का ही रखेंगे। उसके आसपास आप 50 पैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 50 तक के लेवल टिक सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि बॉटम बन चुका है, अब हायर हाई हायर लोस के फॉर्मेशन बन रहे हैं। पिछले लोस के ऊपर अभी रिसेंट लो बनाया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछला हाई क्रॉस करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब 37 के आसपास मिले, 35 के स्टॉप लॉस से खरीदें, टारगेट इसका 50 का होगा, अभी नहीं 50। आप कह रहे हैं? देखिए, आज का जो हाई है ना, ये मोमेंटम बढ़िया है। अगर ये 42 रुपीज के ऊपर क्लोज कर गया तो शायद फिर लोग और अभी इसमें अभी आ जाएंगे, वो 37 का वेट ना करें। रचित सर, आपका व्यू इस स्टॉक को लेकर, ओला इलेक्ट्रिक ये जो नया करार किया है उसको, उसके बाद? तो अग्रवाल साहब उठा के ले जाएंगे। मैं, आप तो जानते ही हैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। इट इज अ कंप्लीट स्टे अवे। आई हैव नेवर एंड आई विल नेवर टेल आई सी द सेम प्रमोटर पुट माय मनी इन दिस स्टॉक। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि स्टे अवे, दूर रहें स्टॉक से। कंप्लीटली सर, कंप्लीटली। मैं एक बेसिक बात है ना सर, थोड़ा सा मंदबुद्धि आदमी हूँ, और मैं टेक्निकल्स को बाद में फॉलो करता हूँ, फंडामेंटल्स को पहले फॉलो करता हूँ। फंडामेंटल इंक्लूड्स द फाइनेंस, द हिस्ट्री एंड द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। नहीं कन्विंस होता ना तो सर मैं मोमेंटम को चेस नहीं करता। और आपके सामने तो बात है ही, 90 रुपए के लेवल से स्टे अवे ही बोले हैं। क्यों? मेरे को एडवेंचर और एक्साइटमेंट के लिए सर मोटरसाइकिल्स हैं, मैं मार्केट का प्रयोग नहीं लेता। नहीं ठीक है सर, हम आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे भी नहीं, अगर आप मना कर रहे हैं तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। राजेश सर, CE इन्फो सिस्टम, जिसे हम मैप बाय इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये स्टॉक आज 6.5% नीचे हैं। गिरते हुए स्टॉक्स पर सर आपका व्यू मुझे दीजिए ज़रा, क्या ऐसे अच्छे नाम क्या नीचे अगर मिले तो लेने चाहिए, या फिर मोमेंटम में ऊपर की तरफ ही पिक करने चाहिए? देखिए, 1020 से 1000 अगर इस रेंज में मिलता है तो आप ले सकते हो। 950 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं 1000 के ऊपर वाले काउंटर पे सेलिंग बहुत कम देता हूँ। तो इस रेंज में आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस वैसे तो 950 का रहेगा, लेकिन कोई अपनी डिलीवरी में रखना चाहे तो 800 के नीचे का स्टॉप लॉस बनता है। ऊपर में दोबारा से काउंटर 1500-1600 दिखा सकता है। अच्छा, मतलब थोड़ा मीडियम टर्म वाले ही इस पर फोकस करें। जी बिल्कुल। ओके कल रचित सर, मेट्रोपॉलिस इसके नंबर्स आए हैं, मुनाफा इनका 26% ग्रो किया, रेवेन्यू मार्जिन सारे अच्छे आए हैं। और ड्रेजिंग कॉर्प एक कंपनी है सर, ये कंपनी तो घाटे से मुनाफे में आ गई, रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ा, मार्जिन हालांकि थोड़े नीचे आए हैं, हालांकि EBITDA में आपने 32% का जंप बनता हुआ देखा है। इन दोनों नामों में से सर कोई ऐसा नाम जो आपको अच्छा लग रहा हो इन नंबर्स के बाद? सर देखिए, मेट्रोपोलिस पे आप फोकस करें, और हेल्थ केयर एज स्पेस में कंटिन्यूसली एक बुलिश स्टांस हम मेंटेन करके रखे हुए हैं। रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा एक आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है, हो सकता है थोड़ा सा लोअर लेवल आपको और आता हुआ देखिए 544 548 लेवल्स। ये मैं एक्सट्रीम आपको बोल रहा हूँ, इफ द मार्केट करेक्ट्स टिल द टाइम इट डजंट हैपन। 606 और 606 के ऊपर 624 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ड्रेजिंग कॉर्प आप देखें सर, कंटिन्यूसली एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है, 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है, बैक बाय द नंबर्स। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 1144, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा आपको एक अच्छा अपटिक दिखा सकता है 1224 लेवल्स तक। तो पोजीशन है तो बनाए रखें, नहीं है और सीख कर रहे हैं तो इस तरीके से बनाइएगा कि इसमें एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूं, जो होगा 1056। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है आपको अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है।
1056 1056 का स्टॉप लॉस रखिए इसमें, जब तक उसके ऊपर है स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, हो सकता है कि ये ऊपर जाता हो। देखिए राजेश जी, दो आखिरी सवाल आपसे, एक आपसे एक रचित जी से। आप LIC को बताइए सर, सरकार ने जिस तरह का रिस्पांस मिला है, कल नॉन रिटेल कोटे का 3.32 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, उसके बाद अपना जो 4% का ग्रीन शू ऑप्शन है उसको एक्साइज करने का विकल्प चुन लिया है, तो अब 6.5% हिस्सा बिकता हुआ दिखेगा। अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इस वजह से ये किया गया और आज रिटेल के लिए ये पोर्शन खुलता हुआ दिख रहा है। सर OFS में या फिर ओवरऑल जो स्टॉक में गिरावट हुई उसके बाद इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए आपके हिसाब से? जी, बिल्कुल करनी चाहिए और रिटेल को OFS में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। मुझे लग रहा है काउंटर दोबारा से 450 के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि OFS का जो ओवरहैंग था वो निकल गया। अब कहीं ना कहीं 350 360 बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। मार्केट भी अब रिकवरी मोड में है, तो जैसे ही मार्केट भी नए हाइज लगाएगा ये काउंटर आपको दोबारा 450 क्रॉस होता दिखेगा, तो बिल्कुल थम्स अप है, बाय करके चलिए। 360 का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे ले लें चाहे OFS में ले लें, कैसे भी मिले? जी ठीक है। रचित सर, पेटीएम पे आपकी राय दीजिए। कल ब्लॉक डील हुई थी, उसमें एलिवेशन कैपिटल और सैफ पार्टनर्स ने अपने कुछ 1.5 करोड़ शेयर बेचे हैं, लेकिन इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, सोसाइटी जनरल, ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि खरीदार के रूप में सामने आए हैं। 1367 रुपये 80 पैसे का औसत भाव है जहां पर ये शेयर्स खरीदे गए हैं इन चारों की ओर से। आपकी राय सर पेटीएम को लेकर? सर अपटिक में बना हुआ है लोअर लेवल से, बहुत बार हमने सजेस्ट भी किया है। जब तक 1348 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, बहुत पोटेंट काउंटर है और हम समझ रहे हैं नेक्स्ट लेवल जो हम देख पा रहे हैं 1524 का बहुत नियर टर्म में। गोइंग फॉरवर्ड अगर क्वार्टरली नंबर्स आपको अच्छे आते हुए दिखते हैं तो 1600 प्लस लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। ओके, रचित सर आज के लिए कोई नया कॉल या कोई नई खरीदारी की राय? नहीं सर, आते ही दे तो दिए थे 3। अच्छा ठीक है। राजेश सर आपकी ओर से कोई नया नाम आज के लिए? सुवेन लाइफ साइंस अच्छा लग रहा है, 316-17 के आसपास लेना है, 305 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट 340। 305 का स्टॉप लॉस, 340 रुपये। सुवेन फार्मा की बात कर रहे हैं आप? यस। ओके, इसके अलावा कोई आई की है आज के लिए? नहीं, आज के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी, देखिए पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले वित्तीय सलाहकार की राय लेने, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। कार्य का रजिस्ट्रेशन किसी तरीके से बाजार में प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। रचित सर, मुझे याद आ गया, आपने जो 3 स्टॉक्स दिए थे स्टार्टिंग में ही, बासफ आपने बोला था, केफिन टेक्नोलॉजीज़ की बात आपने करी थी और NRB बेरिंग्स, ये 3 स्टॉक्स है जो आप कह रहे थे, इनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सर इन स्टॉक्स में या बाकी स्टॉक्स जो भी डिस्कस हुए हैं उनमें कोई भी डिस्क्लेमर जाने से पहले? नहीं सर, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर होता है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी रिस्क्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सर्टिफिकेशन ऑफ NISM, SEBI and membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, आपका भी, एंड विश यू अ वेरी गुड डे टू बोथ ऑफ यू।